हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10th वाले बच्चों का 9 दिसंबर को हिंदी का पेपर है और ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर इजी पेपर है और यहाँ पर बच्चे को 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करने का टारगेट डेफिनेटली रखना है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं हिंदी कोर्स ए वाले बच्चों के लिए, यस हिंदी कोर्स ए वाले बच्चों के लिए, कोर्स बी वाले बच्चे टेंशन नहीं लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर आने वाला है, तो दोनों बच्चों को टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल हिंदी कोर्स ए वाले बच्चों के लिए मैं पठित गद्यांश को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश लेकर आ चुका हूं, जिसके तहत क्या होता है कि आपके चैप्टर से कुछ लाइंस को उठाया जाता है, कुछ एक पैराग्राफ को उठाया जाता है और उस पे बेस्ड अराउंड 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप का टोटल 2 में पठित गद्यांश आपको करवाने वाला हूं और ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 दिसंबर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यारे बच्चों, क्या हम लोग पठित गद्यांश को स्टार्ट करें। इसमें क्या होगा कि मैंने बताया कि 6-7 लाइन यहाँ पर गिवन रहेगा और उससे रिलेटेड नीचे 5 MCQ क्वेश्चन रहेगा, आपको अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन वाला बात हम लोग बाद में बात करेंगे कि कितना अटेम्प्ट करना है, वो अभी नहीं, अभी हमें सारा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो क्या रेडी है? यस सर जी, हम लोग रेडी है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे तरफ से 24/7 आपके लिए एफर्ट्स चल रहा है। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। पैसे में चलूं उससे पहले फटाफट एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT मेंस एडवांस नीट और CBSE और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर कुछ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है और इसके बेसिस पे नीचे 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट पैराग्राफ को पढ़िए। हो सकता है कि ऑलरेडी बच्चे को पता होगा और अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, बट वापस से आपको ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। तो मैं पढ़ देता हूं। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। सर कौन सा कस्बा? वो कस्बा जहां पर नेताजी का मूर्ति था। यस, तो यानी क्या हो जाएगा, नेताजी का जो मूर्ति था उसी को कस्बे बोले जाता है यहाँ पर। तो उस कस्बे से हलदार साहब को गुजरना पड़ता था हर 15वें दिन में। आगे क्या बोला जा रहा है कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, यानी कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। आगे जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही पक्के मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। ध्यान रखिएगा, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर, एक नगर पालिका भी थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या था। आगे नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी, जैसे कि सड़क पक्की करवा दी, कुछ पेशावर बना दिए, कुछ कवितरों की छतरी बनवा दी, कुछ कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। ये सभी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका क्या क्या करता था ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या लिखा हुआ है, इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। इंपॉर्टेंट है, ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा, क्या था सर जी, ये हमारा पैराग्राफ था और इसी पैराग्राफ से हमारा नीचे MCQ क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या आप लोग रेडी है? यस सर जी, हम लोग रेडी है। तो सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला जा रहा है, हलदार साहब हर 15वां दिन किस कस्बे से गुजरते थे। तो बताइए, मैंने बताया था ना, जहां नेताजी की मूर्ति थी उसी कस्बे से गुजरा करते थे, यानी क्या हो जाएगा, 1 का C हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए तब तक।
सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया बताइए। उस कस्बे के मकानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यस, मैंने बताया जो कस्बे का जो मकान था उसमें क्या लिखा हो, देखिए जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान था, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सभी मकान पक्के थे, गलत हो गया। कुछ ही मकान पक्के थे, यस, हमारा खा वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपका जो पेपर आएगा 9 दिसंबर वाला, उसमें ऑप्शन में शायद काका गागा नहीं रहेगा, ABCD लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि OMR सीट में ABCD लिखा हुआ रहता है। ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं भी लिखा रहा ना, ध्यान रखिएगा, A का मतलब A हो गया, मतलब का मतलब A हो गया, खा का मतलब B हो गया, गा का मतलब C हो गया, एंड घा का मतलब D हो गया, आपको पता होगा। नेक्स्ट आपका नगर पालिका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती थी। यस, नगर पालिका ये चारों में से कौन सा काम नहीं करती थी, तो मैंने ऊपर बताया था, कहाँ चला गया, देखिए क्या करती थी नगर पालिका, पक्की सड़क बनाती थी, पेशावर बनवा दिए, कबूतरों की छतरी बनवा दी, कवि सम्मेलन करवा दिया, ये सभी क्या कौन करवाता था, नगर पालिका करवाता था। तो ऑप्शन क्या बोला, नहीं करती थी ना, तो क्या होगा, पक्की सड़क बनवाना भाई ये तो करती थी, कबूतरों की छतरी बनाना भाई ये भी करती थी, कवि सम्मेलन करवाना ये भी करती थी, अस्पताल खुलवाना गलत हो गया, ये हमारा नहीं करती थी नगर पालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर घ यानी कि D वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा, मजा आ रहा, तो वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगवाई गई, तो बताइए सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है वो किसने लगाया था, साफ सब लिखा हुआ है। इसे नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई थी, यानी क्या हो जाएगा बताइए, शहर के प्रसिद्ध नेता द्वारा गलत हो गया, राज्य सरकार द्वारा गलत हो गया, शहर के उद्योगपति द्वारा गलत हो गया, नगर पालिका के अधिकारी द्वारा, यस ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इजी पीजी क्वेश्चन था, यस सर जी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है कि ओपन एयर सिनेमा घर में ओपन एयर किस प्रकार का शब्द है, तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपको पता होगा कि काला घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा कैसा है, काला है, तो काला क्या है, विशेषण है ना, यस विशेषण है, तो क्या होगा, काला घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा का मतलब विशेषण क्या हो जाएगा, हमारा काला है, तो ये हो जाएगा विशेषण। तो यहाँ पर क्या बोला है, ओपन एयर सिनेमा घर में ओपन एयर क्या है, तो भाई सिनेमा घर कैसा है, ओपन एयर है, तो ये सिनेमा घर के लिए क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इजी पीजी क्वेश्चन था, ये सर जी इजी क्वेश्चन था। तो ये था हमारा पहला पठित गद्यांश, आज आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पठित गद्यांश की तरफ। वापस से आपका पैराग्राफ दिया हुआ है और कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन था, दोनों, नेताजी का चश्मा, यस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला गया, फटाफट पढ़िए, टाइम बहुत कम है, टाइम तो है बट जल्दी जल्दी पढ़िए। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। तो क्या बोल रहा है, जो हलदार साहब थे ना, उनको जो पान वाले ने एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जो हलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। सर वो देशभक्त कौन था, तो देशभक्त आपका जो चश्मा वाला था ना, उसको देशभक्त बोला जा रहा है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है, मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, क्या था, बंद दुकान के सहारे बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, यस तभी तो टिका रहा था, दुकान नहीं था, फेरी लगाता था। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यह इसका वास्तविकता नाम है, तो लेकिन पान वाले ने साफ मना कर दिया और पान वाला इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए जो हलदार साहब थे वो जीप में बैठकर घर चले गए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या था, पैराग्राफ था। अब इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला गया, पहली पंक्ति में जो देशभक्त थे वो किसके लिए कहा गया, मैंने क्या बताया, तो ये देशभक्त ये चश्मे वाले के लिए यूज हुआ, यानी कि घा यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, हलदार अवाक क्यों रह गए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्या, देखिए तो वो अवाक रह गए, क्यों रह गए तो बताइए। क्योंकि देखिए जो ऑप्शन नंबर खा है यानी बी वाला, कैप्टन का व्यक्तित्व अपनी सोच के विपरीत पाकर, यस हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है कि चश्मे वाला अपना चश्मा युक्त बास दुकान के सहारे क्यों टिका रहा था, तो मैंने बताया ना यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, यस तो क्या हो जाएगा, उसका कोई दुकान नहीं था, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, यानी कि ऑप्शन नंबर का यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हलदार साहेब कैप्टन के बारे में जाने बिना क्यों चले गए, यस हलदार साहेब कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे बट क्यों चले गए, क्योंकि देखिए पान वाले ने मना कर दिया था ना, इसलिए तो क्या हो जाएगा बताइए, उनकी जिज्ञासा समाप्त होगी, गलत हो गया, कैप्टन ने कुछ बताने से मना कर दिया, गलत हो गया, पान वाला और अब कोई बात नहीं करना चाहता था, यस ऑप्शन नंबर घ यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। हलदार साहब को जरूरी काम ध्यान में आ गया, गलत हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी में बेहद शब्द निम्नलिखित में से क्या है, यस आपको बताना है कि बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेषण का भी विशेषण, तो उसको बोलते हैं प्राविशेषण। तो यहाँ पर देखिए आदमी कैसा है, लंगड़ा है, मरियल सा है, तो ये आपका विशेषण है, बट पूछा क्या है बेहद, तो बेहद बूढ़ा क्या हो जाएगा, ये आपका प्राविशेषण के अंदर आएगा कि विशेषण से भी पहले है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राविशेषण के अंदर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ना, ये सर जी करेक्ट हो जाएगा। तो क्या बात क्लियर है, बच्चे को समझ में आ रहा है, यस सर जी हमें समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों आप बताइए, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बट उससे पहले मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग पठित गद्यांश के ऊपर चाहते हैं या फिर आप पठित गद्यांश के ऊपर चाहते हैं या फिर ग्रामर के ऊपर चाहते हैं, किसके ऊपर चाहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है और मैं दोनों कोर्स लेके चलूंगा, कोई बच्चे को टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश भी साथ साथ लेके चलूंगा, तो टेंशन कोई बच्चे को नहीं लेना है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।